अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अख्तर शाहीन रिंद। नाज़रीन, फ़ालिज एक ऐसी बीमारी है जो पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। फ़ालिज के आलमी दिन के सिलसिले में न्यूरोलॉजी अवेयरनेस और रिसर्च फाउंडेशन की जानिब से कराची के मोमिनपेक होटल में एक प्रोग्राम मुनक्किद हुआ है। आइए उसका अहवाल आपको बताते हैं। फालिज के हवाले से आगाही को बढ़ाया जाए। फालिज इस वक्त दुनिया में एक सबसे बड़ा ऐसा मर्ज़ है कि जो दुनिया में सबसे बड़ा डिसेबिलिटी या माजूरी कॉज करने वाला मर्ज़ भी है, और जिसकी वजह से दुनिया में अमवात की शरह भी बहुत ज़्यादा है। दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा अमवात फालिज की वजह से होती हैं, और फालिज दुनिया में इस वक्त एक वबाई मर्ज़ की तरह फैल रहा है। एक अंदाज़ा है कि तकरीबन दुनिया में हर 4 में से 1 फ़र्द जो है वो फालिज का शिकार होता है, जिसमें औरतों की तादाद मर्दों से थोड़ी ज़्यादा है। पाकिस्तान में तकरीबन रोज़ाना 1000 अफराद फालिज का शिकार होते हैं, और बदकिस्मती से तकरीबन रोज़ाना 400 अफराद इस फालिज की वजह से जाँ बहक हो जाते हैं। और ये फालिज एक काबिल बचाव बीमारी है, यानी इससे बचना पूरी तरह मुमकिन है। इसके बचाव में जो सबसे अहम तरीन चीज़ है वो 2 बुनियादी चीज़ें हैं। एक तो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल, और दूसरे तंबाकू के इस्तेमाल को तर्क करना। पाकिस्तान के तकरीबन 25 से 30% लोग जो हैं वो तंबाकू इस्तेमाल करते हैं, और पाकिस्तान की 45% से ज़्यादा की जो आबादी है उनमें से 1/3 को हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी है। तो ये 2 चीज़ें हैं कि जिसको अगर हम कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएं, ब्लड प्रेशर को और तंबाकू नोशी को और सिगरेट स्मोकिंग को, तो हम पाकिस्तान में फालिज की शरह में काफ़ी कमी ला सकते हैं। उसके अलावा फालिज की केयर को भी बेहतर करने की ज़रूरत है, ताकि खुदा न खास्ता अगर किसी को फालिज हो तो उसको बेहतर इलाज मिल सके। दुनिया में अब ऐसा इलाज आ गया है कि फालिज के मरीज़ तकरीबन 70-80% रिकवर हो जाते हैं और काम पे जाने के काबिल हो जाते हैं। तो हमें पाकिस्तान में ऐसा इलाज अवेलेबल करना चाहिए, प्रोमोट करना चाहिए, ताकि लोग बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकें। अव्वल तो फालिज हो नहीं उनको, और अगर हो तो फिर वो इतनी तेज़ी के साथ रिकवर हो जाएं कि वो एक नॉर्मल फंक्शनल लाइफ गुजार सकें। इस मंथ में हम स्ट्रोक डे के पॉइंट ऑफ व्यू से अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसमें हम ये बताना चाह रहे हैं कि स्ट्रोक, जिसको हम उर्दू ज़बान में फालिज कहते हैं, ये काबिल इलाज मर्ज़ है, और इसकी तशख़ीस बर वक्त की जाए और टाइम पे पेशेंट को अगर हॉस्पिटल पहुंचाया जाए तो इसका इलाज मुमकिन है। लेकिन हमारे काफ़ी ऐसे मुआशरे में ये अलामत पाई जाती हैं जिससे इसको पता नहीं चलता कि ये स्ट्रोक है या क्या है, लेकिन इसकी अलामत को समझना बहुत ज़रूरी है। जिसमें ऐसे अफराद जो 50 साल या 60 साल से ऊपर हैं या 40 साल के ऊपर को भी ये अलामत हो सकती हैं, जिसमें अचानक से किसी बोलने में तकलीफ़ आ जाए, या कोई वर्ड्स प्रोड्यूस ना हो, या तो उनका फेस एक्सरसाइज के टेढ़ा होना शुरू हो जाए, या किसी हाथ की और पाँव की कमज़ोरी हो जाए, या चलने में कोई दुश्वारी आ जाए, तो ऐसे सिम्टम को फालिज की अलामत समझी जाती है, और ऐसे मरीज़ों को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया जाता है। फालिज का जो इलाज है वो मुमकिन है, लेकिन अगर इसका वक्त पे हॉस्पिटल पहुंचाया जाए जहां पे फालिज का इलाज और उसकी ट्रीटमेंट अवेलेबल हो। इसका इलाज जो है वो 3 घंटे के अंदर अंदर होता है, जिसमें एक हम दवाई देते हैं जिसको कहते हैं TPA, जिसको उर्दू ज़बान में हम क्लॉट डिज़ोल्विंग दवाई है, जिसमें क्लॉट को पतला कर देती है। उसमें जो सिम्टम जो पेशेंट को फालिज में होते हैं उनकी उस दवाई से रिकवरी बहुत बेहतर हो सकती है, और जिन मरीज़ों में दवाई दी जाती है उसकी रिकवरी बहुत अच्छी हो सकती है। और जिन मरीज़ों में ये लेट प्रेजेंट होते हैं और जो 2 दिन गुजार के 1 दिन गुजार के आते हैं, तो उनकी ये रिकवरी स्लो होती है और वो फिर माजूरी का शिकार हो जाते हैं। स्ट्रोक एक बहुत बड़ी डिज़ीज़, एक ग्लोबल बर्डन है डिज़ीज़ का, जिसमें जो ग्रेजुअली हमारे ये पता चल रहा है कि जो एयर पोल्यूशन और एनवायरनमेंट का स्ट्रोक के साथ बहुत बड़ा ताल्लुक़ है। ऑल्दो कि हमारे पास जो एस्टेब्लिश रिस्क फैक्टर्स हैं जो ऑलरेडी नोन हैं, उसके अलावा जो इवॉल्विंग रिस्क फैक्टर्स, जो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है वो एयर पोल्यूशन है। और अब एस्टिमेट्स ये कह रहे हैं कि अबाउट थर्ड ऑफ द स्ट्रोक, 1/3 ऑफ द स्ट्रोक इज़ कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन अलोन। 29 तारीख को फालिज का आलमी दिन है, और उसके बिहाफ पर आज हमने जो ये प्रोग्राम किया है, इसका मकसद ये है कि फालिज को हम प्रिवेंट करें, क्योंकि फालिज होने से पहले रोकना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फालिज होने के बाद आपको तो पता ही है कि बहुत ही मुश्किलात होती हैं, सिर्फ रिहैबिलिटेशन रह जाता है। अब पाकिस्तान में फालिज के इलाज की काफ़ी सारी तरक्की हुई है, और उसमें ये भी है कि प्रिवेंशन, जैसे किसी को फालिज होता है और 3 घंटे के अंदर अंदर हो, तो TPA एक ऐसी मेडिसिन है
جو اس کو پریونٹ کر لیتی ہے یا اس کو بچا دیتی ہے فالج سے. فالج سے بچنا بہت ضروری ہے, اور فالج کے بچنے کی جو تدابیر ہیں وہ بہت ساری ہیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ آگاہی پیدا کریں, اویئرنیس پیدا کریں, اور اویئرنیس کہاں پہ شروع ہوگی؟ گھر میں شروع ہوگی, اور محلوں میں شروع ہوگی, اور ولیجز میں شروع ہوگی, اور ہر جگہ شروع ہوگی. پبلک میں پبلک اویئرنیس از سو امپورٹنٹ. اس کے بغیر تو آپ آگے بڑھ نہیں سکتے, اور اگر پبلک اویئرنیس نہیں ہوگی تو پھر فالج بڑھ جائے گا. اور آپ نے دیکھا ہے کہ کئی لاکھ لوگ فالج کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں, اور ہر روز کئی لوگ مر جاتے ہیں فالج سے. اور خاص طور پہ جو جنرل ہاسپٹلز ہیں اس میں تو فالج کی اتنے زیادہ حادثات ہوتے ہیں, موت واقع ہوتی ہے, کہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ انسان کو پتہ چلے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جس سے فالج ہو سکتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ بے شمار اب تو یہ ہو گیا ہے کہ جو ماحول ہے, انوائرمنٹ ہے, وہ بھی ایک بہت بڑا کاز ہے, بہت بڑی وجہ ہے جس سے فالج ہوتا ہے. باقی ڈائبٹیز, ہائپر ٹینشن, بلڈ پریشر کا کنٹرول بہت امپورٹنٹ ہے, اور اس کے لیے جیسے 20 سال کی عمر سے ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے تاکہ آگے جا کے دل میں, دماغ پہ کوئی اثر نہ ہو. اگر فالج کے مریض پہلے یا دوسرے ہفتے میں ریہیبلیٹیشن یا نیورو ریہیبلیٹیشن کے پروسیس کے تھرو جائیں تو 80% جو فالج کے مریض ہوتے ہیں وہ چلنے بھی لگتے ہیں, وہ ہاتھ بھی سے بھی کام کاج کر سکتے ہیں, اور ان کے بولنے کی بھی صلاحیت بہت بہتر ہو جاتی ہے, اور کھانے پینے کی بھی. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے ملک میں نیورو ریہیبلیٹیشن کی اویئرنیس ہو, تاکہ سب ڈاکٹرز جب بھی کسی فالج کے مریض کو ڈسچارج کریں تو اس کو ریہیبلیٹیشن کے پروسیس کے تھرو ضرور ایڈوائز کریں. ناظرین آپ نے دیکھا کہ کتنے اہم موضوع پر یہاں پر یہ ایونٹ جو ہے منعقد ہوا ہے. گو کہ شرکا کی تعداد کچھ کم تھی, لیکن جو ڈاکٹرز کا مقصد تھا وہ اویئرنیس دینا تھا, اور تھرو میڈیا ہی لوگوں تک اویئرنیس پہنچا رہے تھے. وہ کنزیومر نیوز ان کے ساتھ ہے, اور اس اویئرنیس کے میسیج کو ہم لے کے آگے جائیں گے, اور آپ تک بھی ہم یہ بات پہنچا رہے ہیں. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہین رند کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.